इन चीज़ों के बावजूद भी क्या इनको हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं? हम खुद ही सर्टिफिकेट भेज दें तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ जाता है? कहा यह जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोई FIR होता है। हमने तो तुम्हारे खिलाफ FIR रजिस्टर कर दिया, अब FIR हो गया तो तुम चलो मेरे साथ इंक्वायरी में शामिल हो जाओ, हम तो तुम्हारी जांच करेंगे। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ माही मैडम है। माही मैडम से आपकी बातें होती है तब जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं और कॉल करके आप अपने लीगल सवाल को पूछते हैं तो माही मैडम उन सवालों का जवाब देती है। माही मैडम लीड इंडिया के अंदर प्रिंसिपल कंसल्टेंट है। तो आइए आपकी मुलाकात में माही मैडम से करवाता हूं और ये आपके सवाल मुझसे पूछेंगे। माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में आए हो। थैंक यू सो मच सर। अभी तक तो सभी क्वेश्चंस हम क्लियर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम सवाल देने में या फिर जवाब उनसे करने में हमारे को भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर लड़का लड़की मैरिज करते हैं तो लड़की के घर वाले कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अगर बनवा दे जिनमें उनका नाबालिग उनको साबित कर दिया जाए, तो हम ये एक चीज़ कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो जो उनका उम्र है वो सही है और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं? देखिए, सबसे पहला चीज जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक सवाल पूछा है कि नॉर्मली जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद से मान लीजिए कि लड़की के पास केवल आधार कार्ड है और उनकी एज केवल 18 साल कुछ महीने हुई है, तो वो क्या करते हैं, लड़की के घर वाले क्या करते हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल में चले गए और कहीं और किसी स्कूल के माध्यम से कोई TC 7वें 8वें का लेकर के आते हैं और उसके माध्यम से साबित करने की कोशिश करते हैं कि लड़की नाबालिग है। उस TC के माध्यम से, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से अगर पुलिस को पैसे खिला दिए जाए तो हो सकता है कि FIR भी रजिस्टर्ड हो जाए। तो इसीलिए जरूरी होता है कि इस तरह के किसी भी फेक FIR से बचने के लिए हम सही तरीके से अपने पूरे प्रोसीजर को करें। देखिए, जब आप मैरिज के लिए आते हैं तब भी आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उस वक्त अगर प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं और सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपने काम कराया हुआ है और आपकी मैरिज सही तरीके से हुई है, सही तरीके से रजिस्टर्ड हुई है, आपके पास जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने इंटीमेशन, न्यूज़पेपर सब कुछ करा रखा है, तो उस स्थिति में पुलिस कोई भी षड्यंत्र रच ले या लड़की के माँ बाप कोई भी षड्यंत्र रच ले, वो सफल नहीं हो सकते। केवल FIR करवा सकते हैं, पैसे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में वो बात नहीं टिक सकती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने प्रोसीजर को ठीक से करें और ये परवाह ना करें कि सामने वाला क्या कर रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पैसे हैं, बर्बाद कर सकता है, पैसे खिला सकता है, आपको हैरेस कर सकता है। आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने का तरीका ये है कि अगर आपको लव मैरिज, कोर्ट मैरिज का ख्याल है तो उसकी स्कैन कॉपी अपने पास में जरूर रख लें, उसको सही तरीके से सुरक्षित कर लें और मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, इनका तो बहुत जरूरी होता है कि आप सिक्योर करके रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और थी सर कि एक क्लाइंट ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि अगर अभी तो उनको ट्रस्ट अपने पार्टनर पे, लेकिन अगर ऐसा हो कि लड़की शादी के बाद अपने ही स्टेटमेंट बयान बदल ले तो उस सिचुएशन में लड़का अपने आप को देखिए, उसमें दो तरीका। सबसे पहला चीज, जब शादी के लिए आते हैं तो हम एक एफिडेविट बनवाते हैं जी। एफिडेविट जो होता है वो लड़की के स्टेटमेंट का एफिडेविट होता है, जिसमें वो बताती है कि वो अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है। एफिडेविट से कोई बदल नहीं सकता अपने बयान को। अगर वो बदलता है तो कानूनन जुर्म है, 3 साल की सजा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एफिडेविट के बयान वाला प्रोसेस तो हम कराते ही कराते हैं, उसके बाद मैरिज होता है ना। अब सेकेंड चीज ये है कि अगर वो फिर भी बदल जाती है तो लड़के के ऊपर कुछ नहीं होगा, लड़के के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते एक चीज हो कि सही में लड़का दबाव में लेकर के लड़की को ना आया हो। मान लीजिए कि उसने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया हो कि अगर तुमने मेरे से शादी नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, यानी फोर्सफुली शादी कर रहा है ना वो। तो अगर ऐसा कोई मैसेज लड़की दिखा दे और बोले कि इस मैसेज की वजह से मैंने फोर्सफुली शादी किया, मेरा कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से सहमति नहीं दी है, तो वहां पे लड़के के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। या कोई ऐसा मैसेज कर दे कि कोई पर्सनल टाइम का कोई फोटोग्राफ्स हो जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में है और उस फोटोग्राफ्स को लड़का दिखा रहा है और किसी चैटिंग के माध्यम से पता चल जाए, किसी एविडेंस के माध्यम से पता चल जाए कि इसके वजह से शादी लड़के ने किया है, तो फिर लड़के के खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो ऐसा कोई इस तरह का कोई भी हरकत जी लड़के को नहीं करना चाहिए, ना लड़की को करना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल और है सर, जैसे कि अब कुछ कपल्स मैरिज फैमिली से छुपा के भी करते हैं, हाँ। ठीक है, तो अब कईयों को गवर्नमेंट जॉब करना होता है, तो वो क्या अपनी मैरिज को उस समय के लिए हाइड रख सकते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि शायद सही हो कि गवर्नमेंट जॉब पे अपनी मैरिज क्लियर करनी पड़ती है सबके सामने। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मैरिज करते हो, तो मैरिज करने के बाद या कभी भी गवर्नमेंट जॉब का हम फॉर्म फिल करते हैं। एक तो फॉर्म फिल करना होता है और एक अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिटेल्स देना होता है। फॉर्म फिल करने के टाइम पे हम कोई भी डिटेल दे रहे हैं, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बशर्ते कि उस डिटेल्स की वजह से हमें कोई बेनिफिट ना हुआ, है ना। लाइक जनरल कैटेगरी के हैं और SC/ST बता करके हमने कर लिया, इस टाइप से कोई रिजर्वेशन ले लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप मैरिड हैं और आपने अनमैरिड स्टेटस बताया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो क्या उससे आपकी जॉब जा सकती है? उसका आंसर ये है कि अगर वो जॉब मिलना ही था केवल अनमैरिड को जी, और आपने इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से हाइड किया है, तब आपकी जॉब चली जाएगी। ओके। लेकिन वो जॉब किसी को भी मिल सकता था, चाहे मैरिड थे या अनमैरिड थे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं था, किसी को भी मिल सकता था। और आपने उस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया कि आप मैरिड हो, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में बहुत ही कम है, जैसे एक ही सिनेरियो में होता है कि कुछ राज्यों में जो डिवोर्स लोग हैं, जो विधवा डिवोर्स है या विधवा है, खासतौर से जो विधवा है, उनको गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है जॉब में। अगर वो लोग रीमैरिज कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लें और उसके बेसिस पे जॉब ले लें, तो उनके जॉब को खतरा हो सकता है। लेकिन जहां आपका जॉब इससे मैटर ही नहीं करता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आप इन्फॉर्मेशन हाइड करो या बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। अभी इन्हीं चीजों को लेके एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि हम इंटीमेशन और न्यूज़पेपर करवाते हैं इन लोगों की सेफ्टी के लिए, तो इनका क्वेश्चन ये होता है कि इन चीजों के बावजूद भी क्या इनको हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है कि हम इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन क्यों करवाते हैं, इसको समझना जरूरी है। इंटीमेशन इसलिए करवाते हैं कि हमने पुलिस को सूचना दे दिया है कि हमने मैरिज कर लिया, बिल्कुल, मतलब पुलिस हमें गिरफ्तार ना करे, हमारे खिलाफ कोई FIR ना लिखे, क्योंकि हमने एक अच्छे नागरिक के रूप में उसको सूचना दे दिया पुलिस को कि हम भागे वगे नहीं हैं, हमने आपको सूचित किया कि हम दोनों बालिग और हमने शादी कर ली। न्यूज़पेपर इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार पुलिस ये आरोप लगाती है कि आपने छिप के शादी किया है, पब्लिकली कोई डॉक्यूमेंट आपका तो गया नहीं है, पब्लिक जानती नहीं है, जांच पड़ताल करेंगे, उस बीच में आपको प्रताड़ित किया जाता है। न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर बेस्ड होता है, पब्लिक को नहीं मालूम चलता, लेकिन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका इंफॉर्मेशन आ गया, मतलब आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद भी अगर पुलिस FIR कर ले तो ये मैटर कहां जाएगा? ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा, जब हम ये सारे इंसिडेंट्स दिखाएंगे कि पुलिस को सूचना भी भेजा था, अखबार में भी पब्लिश हुआ था, तो पुलिस की लंका लग जाएगी, पुलिस को बहुत दिक्कत होगी, बिल्कुल, है ना। पुलिस के साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर आपने ना कराया हो इन सब चीजों को, बिल्कुल ना कराया हो, तो पुलिस का फ्री हैंड है, वो पैसे लेगी और बोलेगी हमें तो मालूम ही नहीं है भैया तुमने क्या किया, तुमने लड़की को मार दिया, क्या किया, हमने तो तुम्हारे खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दिया। अब FIR हो गया तो तुम चलो मेरे साथ इंक्वायरी में शामिल हो जाओ, हम तो तुम्हारी जांच करेंगे, है ना। तो उसके साथ तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जो समझदार पुलिस वाले होते हैं, जैसे इंटीमेशन मिल जाता है वो कोई गलती करते नहीं है, लेकिन जो बेवकूफ है, जो पैसे खा लिए, लालची है, वो अटेम्प्ट करते हैं कि चलो अभी एक काम करते हैं कि भैया हम पैसे तो खा ही रहे, कुछ वफादारी दिखाएं उसके प्रति जिसने पैसे खिलाए हैं, और वो गलत सलत जो है कुछ भी करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये होता है। तो मतलब इसके लिए ये कहा जा सकता है कि इंटीमेशन न्यूज़पेपर उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। क्योंकि दरअसल होता क्या है, कुछ क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मैम हम इनके बजाय अगर खुद से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहें, हम खुद ही सर्टिफिकेट भेज दें, तो उसमें और इसमें क्या फर्क आ जाता है? खुद से कैसे भेजेंगे? देखो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, मैं मानता हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन खुद से आप कैसे भेजोगे? पुलिस को आपने मान लीजिए किसी के हाथ से भिजवा दिया, आपने मान लीजिए कि आपने जो है सो वैसे भेज दिया, कहीं से पोस्ट कर दिया, पुलिस आपको कांटेक्ट कहाँ करेगी? किससे कांटेक्ट करेगी? आप तो शादी के बाद आप मिलोगे नहीं, बिल्कुल आप नहीं अगर मिलोगे तो पुलिस कहाँ कांटेक्ट करेगी? तो पुलिस उसको फर्जी मानेगी। लेकिन जब कोई एडवोकेट भेजते हैं तो पुलिस के पास हमेशा एक होता है कि वो एडवोकेट से बात कर सकते हैं, एडवोकेट से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, हाँ जी इन्होंने लीगली शादी की हुई है, तो वहीं पे वो शांत हो जाते हैं।
तो खुद से तब भेज सकते हैं और तब वो काम आएगा जब शादी किया और सीधे पुलिस थाने चले जाए और साथ में रहने भी लगे एक साथ, बिल्कुल, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं उसमें। और अगर इसी बीच में हम देखें कि जैसे कि दिल्ली में 2 दिन का समय लगता है, अगर कोई कपल काफी दूर से आ रहा है मैरिज करने, तो वो कहा यह जाता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोई एफआईआर होता है। तो कुछ का ये होता है कि अगर हमने आर्य समाज कर भी लिया तो कोर्ट तो हमारा नेक्स्ट डे रजिस्टर्ड करेगा। अगर उस बीच में हमें फैमिली पकड़ लेती है या किसी तरीके से हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है, तो हम अपने आप को उस चीज में कैसे सिक्योर कर सकते हैं? 24 से 48 नहीं, 48 से 72 घंटे तक एफआईआर के लिए ये होता है। ओके सर। तो 48 से 72 घंटे का मतलब ये होता है कि तकरीबन 4 से 5 दिन, 5 दिन में तो हम 2 ही दिन में करा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इनका कहना ये होता है कि अगर पैसे लेके एफआईआर कर ली तो तब हम क्या करेंगे? अब तुम देखो, कपल ने कोई क्राइम तो नहीं किया है ना, उसने शादी किया है और ये इस शादी को प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से है। तो शादी आपने किया है, अगर वो एफआईआर करवा भी देंगे तो रद्द हो जाएगा एफआईआर, लेकिन हो ही नहीं सकता 48 से 72 घंटे तक। नॉर्मली वही लोग एफआईआर, रेयरेस्ट इन रेयर होता है जब पुलिस वाले को समझ ना आए और वो दबाव में आके एफआईआर लिख दे, अदरवाइज हो नहीं सकता। लेकिन सर एफआईआर नहीं हो सकता, लेकिन अगर लड़की की फैमिली लड़के की फैमिली को जाके प्रेशर करे पीछे से, थाने की तो हेल्प नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर वो पीछे जाके उनको प्रेशर करे या धमकी उनको दे, तो लड़का अपनी फैमिली को सिक्योर कैसे करके आ सकता है? देखो, एक चीज है, अगर सिक्योर करके आने का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घर में माँ बाप को पहले बता दें कि जैसे लड़की अपने घर से भाग के जा रही है, समझो आपका लड़का भी भाग के जा रहा है, ना आप मुझे रोक सकते हो ना मैं रुकूंगा, है ना। तो मैं तो जा रहा हूं शादी करने के लिए, लड़की भी अपनी मर्जी से शादी करने के लिए जा रही है, कोई पुलिस वाला आ रहा है उनसे पूछ रहा है, तो भाई उनको रोका ही नहीं जा सकता। बालिग है, चले गए, पता नहीं है कि वो कहाँ गए, कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, है ना। और अगर फिर भी कोई धमका रहा है, मारने पीटने की धमकी दे रहा है, तो कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें। अगर पुलिस वाला ही धमका रहे तो एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट करें या हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम हेल्प करेंगे। और सबसे ज्यादातर ये बात है कि सर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन को लेके असल में अगर हम चंडीगढ़ से कुछ कपल्स हैं जो कि लेना चाहते हैं, तो दरअसल इसका प्रोसेस रह क्या सकता है कि वो जल्द से जल्द ले भी ले और उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो? 7 से 10 दिनों के अंदर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। जैसे मैरिज होगी 7 से 10 दिनों के अंदर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन हो जाएगा। और चंडीगढ़ ही एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे फास्टेस्ट हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलता है, यानी पंजाब और हरियाणा के कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे जल्दी हो सकता है। और सर एक चीज ये थी कि कईयों का कहना ये है कि हमने नॉर्मली मंदिर से शादी किया है और आप हमें वही मैरिज जो है रजिस्टर करवा के दीजिए, हम आर्य समाज में दोबारा से वो रिचुअल नहीं करना चाहते। तो आर्य समाज की मान्यता इन्हें हम कैसे बता सकते हैं? 2 तरीके से। पहली बात तो ये कि मैरिज रजिस्टर्ड होता है कहाँ? जहां लड़का रहता हो वहां, जहां लड़की रहती हो वहां, या जहां से शादी हुई हो वहां। अब मान लीजिए वो इंडिया के किसी कोने में रहते हैं और वहीं पे शादी कर लिया, तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता हमारे पास में, तो हम कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे? बिल्कुल। लेकिन जब लव मैरिज करते हैं तो आप हमारे पास आते हो, शादी करते हो, तो ज्यूरिसडिक्शन बनता है, फिर आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है जी, है ना। तो मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लिए जरूरी है कि अगर आपकी शादी गाजियाबाद से हुई है तभी गाजियाबाद में रजिस्टर्ड होगी, या आप गाजियाबाद के रहने वाले हो, दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली में शादी अगर आपने की हुई है तो दिल्ली में हम रजिस्टर्ड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जैसे कि हम मुंबई में जब हम मैरिज करवाते हैं तो हम अगले दिन ही बीएमसी के द्वारा एमओएम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो एमओएम के बेसिस पे भी अगर कुछ हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना चाहें इंटीमेशन के साथ, तो क्या वो उसी डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वो पूरी तरह से वैलिड और जेन्युइन होता है। एमओएम आने का मतलब ये है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एमओएम मिलता ही नहीं। अच्छा, तो अगर उस बीच में एमओएम के दौरान ही, क्योंकि उतना टाइम तो निकल चुका होगा क्योंकि 7 वर्किंग डेज के अंदर मिलता है, तो अगर उस बीच में अगर फैमिली इनको पकड़ लेती है या ऐसा कुछ होता है, तो एमओएम कितनी मदद तक उनकी सहायता इसमें कर सकता है? पूरी तरह से सहायता कर सकता है, क्योंकि मैरिज हो गई उसके बाद एमओएम मिला तो वो लीगली हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में एमओएम भी है, तो अगर पकड़ लेते हैं तब भी उनको पूरी तरह से मदद मिलेगा और वो लीगली हस्बैंड वाइफ ही है। अगर उनको भी अलग होना है तो डिवोर्स ही लेना है। एक ही लूप होल्स उसमें होता है कि जिस आर्य समाज से शादी हुई है, कोई जाए उस आर्य समाज को धमकाए और आर्य समाज पीछे हट जाए कि मैंने शादी नहीं कराई है, तब सवाल उठ जाएगा और तब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। मैं एक चीज और बताऊंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है, आने वाले दिनों में वो आएगा, उसमें मैंने ये बताया कि 20 साल का लड़का
उसने शादी कर लिया 18 साल की लड़की के साथ में, फिर भी उसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिला। ये पूरा मैटर उनको समझ में आएगा कि कैसे, अब इसमें तो एज भी पूरी नहीं थी फिर भी मिल गया, तो कैसे हुआ ये वीडियो देखेंगे तो आगे समझ में आएगा उनको। ये उसी से रिलेटेड, यहाँ तो पूरी मैरिज हुई है और MOM भी है, तो पूरा वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात से एक चीज सामने आई कि कपल्स ये बोलते हैं कि मैम बोला ये जाता है कि लड़का लड़की जब आप लिव इन रिलेशनशिप 18 में कराते हो तो आप मेरी शादी 21 में क्यों करवाने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि ये तो देखो, ये गवर्नमेंट का लॉ है, लॉ हमारे देश में है कि शादी करने की मिनिमम एज लड़के की जो है वो 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है। अगर वो चीजों को लेके अगर सोचे कि इतना कंडीशन नहीं है उनका कि वो वेट करें, तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो बना के रहते भी हैं और फैमिली अगर उस लिव इन को ही खारिज करवाना चाहे तो उसको क्या करवा सकते हैं? लिव इन कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर मैं 18 साल का हो चुका हूं तो मैं किसी के साथ भी रह सकता हूं। बिल्कुल। तो मुझे फाइट करने आना चाहिए, कानूनी तरीके से दबाव झेलने आना चाहिए, बस यही चीज चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बस एक एग्रीमेंट होता है लड़का और लड़की के बीच में कि कल को किसी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया और लड़के ही आरोप लगाने लगे रेप का, तो लड़के को बचाया जा सके, इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। एक क्वेश्चन और था सर आपसे कि जैसे कि कुछ कपल है उनको फैमिली के साथ भी मैरिज करना है बाद में, लेकिन वो स्पाउस वीजा के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आर्य समाज में कितने मिनिमम रिचुअल्स हो सकते हैं कि वो फॉलो कर सकते हैं? आर्य समाज में हमेशा जो रिचुअल होता है ना वो मिनिमम ही होता है। ठीक है। और मिनिमम क्या? सप्तपदी, यानी कि 7 फेरे अग्नि के सामने लेने जरूरी है। ठीक है। कानूनी रूप से हम इतना ही कराते हैं। ठीक। तो चाहे आपको किसी भी पर्पस के लिए आप शादी कर रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ ही होगे शादी के बाद से, तो उतना रिचुअल परफॉर्म कराया जाता है जितना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, जितने क्वेश्चंस थे उन सभी चीजों के आपने आंसर दे दिए हैं। अगर आगे से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम बिल्कुल आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच माही, आपने बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे सवाल आपने उठाए हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत फायदा हुआ होगा। यदि आप माही मैडम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए 8800444555 सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और आप बात करके माही मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।